जब हमारे बाल सफेद होना शुरू होते हैं या फिर बहुत सारे सफेद नजर आने लग जाते हैं तो हम में से सभी लोग यही करते हैं कि हीना पाउडर, इंडिगो पाउडर, इन्हीं दोनों का यूज करते हैं अपने सफेद बालों को कलर करने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का पाउडर शेयर करने वाली हूँ। ये कोई हीना पाउडर, इंडिगो पाउडर नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल पाउडर है। ये एक तरीके से मेलानिन बूस्टर की तरह काम करता है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि आपके जो पिगमेंट सेल्स हैं उनमें से अच्छे से मेलानिन बनता है और आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अगर समय से पहले सफेद हुए हैं तो वो रिवर्स भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस पाउडर का यूज करते हैं तो इंस्टेंटली आपके बाल कवर नहीं होंगे, मतलब इंस्टेंटली आपके जो सफेद बाल हैं वो काले नहीं होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अगर दादी नानी के बाल 60-70 साल की उम्र में सफेद हो जाते हैं पूरे, तो आपके बाल 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक काले बने रह सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक दो नहीं, कई सारी रेमेडी हैं और सारी ही रेमेडीज आपके बालों को काला बना के रखने में कमाल की हैं। और ये सारी रेमेडी आपको फॉलो करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मैं लगाने के लिए बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें खाने के लिए, और दोनों ही चीज़ें एक साथ कंबाइन करके आप यूज़ करेंगे, मतलब खाएंगे भी लगाएंगे भी, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ लगाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो सबसे पहली रेमेडी है ये एक ओवरनाइट रेमेडी है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग अपने बालों में हेयर मास्क वगैरह नहीं लगा के रखना चाहते, स्पेशली जिन लोगों को साइनस या फिर सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, इन सारी चीज़ों की दिक्कत होती है, वो लोग तो बिल्कुल भी हेयर मास्क को अवॉइड करते हैं। तो वो लोग ये रेमेडी बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोजमेरी हर्ब लेना है। उसके बाद लेना है आपको जटामांसी। ड्राइड जटामांसी को मैंने अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है। कई बार जब आप ड्राई हर्ब्स खरीद के लाते हैं तो उनमें मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जो रोजमेरी हर्ब है इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे पिगमेंट सेल्स को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज़ नहीं करते जल्दी, और समय से पहले तो बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते बल्कि लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। और जो जटामांसी होती है ये हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करती है। हमारे हेयर फॉलिकल में जो पित्त की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको ख़त्म कर देती है, उसको सूद करती है, जिसकी वजह से हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज़ नहीं करते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखने में ये सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का भी यूज़ किया है। काली मिर्च भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ड्राई आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब इन सारी चीज़ों को भिगो के आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप इसमें रोज़ वाटर डालेंगे तो ये जो हमारा हेयर सीरम बन के तैयार होगा ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसमें सिर्फ रोज़ वाटर नहीं डाल सकते तो आधा रोज़ वाटर और आधा टैप वाटर यूज़ करिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसे ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बेसिकली हमें इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। तो जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं उसका एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाएगा बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स पे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। आपके बाल पिगमेंट जल्दी लूज़ भी नहीं करेंगे और आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है। तो ये आपके पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट भी करेगा और पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। और जो भी इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से हमारा बाल जल्दी सफ़ेद हो जाता है वो शिकायत भी ख़त्म हो जाती है इन सारी चीज़ों का यूज़ करने से। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने स्ट्रेन भी कर लिया है। तो इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में मैं भर लूँगी। इसमें एक ड्रॉपर होता है, तो बहुत जैसे आप सीरम वाला बॉटल देखे हैं ना, बिल्कुल भी वैसे ही बॉटल है। इस तरीके का बॉटल बहुत ही ईजी होता है अप्लाई करने में। तो अगर आप फेस सीरम खरीदते भी हैं तो उसका जो बॉटल होता है उसको मत फेंका करिए, उसे रख लीजिए। इस तरीके के हेयर सीरम बनाने में और यूज़ करने में बहुत ही आसान रहता है। तो इसे पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये एक पाउडर है, इसे आपको कंज्यूम करना है। और इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने लिया है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ड्राई आंवला। अगर आपके पास आंवला पाउडर है जिसे आप खा सकते हैं तो लास्ट में आप आंवला पाउडर यूज़ कर लीजिएगा।
मैं यहाँ पे ड्राई आंवला ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों का मैं बेसिकली पाउडर ही बनाऊंगी बाद में। फेनुग्रीक सीड के अंदर विटामिन बी का बहुत सारा ग्रुप पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देते हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स में, जिसकी वजह से हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। और आंवला की मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ही पुराने ज़माने से बालों में लोग आंवला इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत गुणकारी होता है। इसे आयुर्वेदा में औषधि भी बोला गया है क्योंकि ये आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करता है, जैसे कि पित्त को बैलेंस करने में कमाल का होता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में, हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को ख़त्म करती हैं, जिससे कि प्रीमेच्योर तरीके से ना बाल सफ़ेद होते हैं ना ही हमारी स्किन पे प्रीमेच्योर तरीके से रिंकल्स आते हैं। अब इसमें मैं सनफ्लावर सीड का यूज़ भी करूँगी। सनफ्लावर सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि पिगमेंट सेल्स को लगते हैं पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का मैंने यूज़ भी नहीं किया है और जिन जिन इंग्रेडिएंट का मैंने यूज़ किया है ये आराम से आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए। धीमी आंच पे, बहुत ही धीमी आंच पे बहुत ही थोड़ी देर के लिए आपको रोस्ट करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं। फिर अच्छा सा पाउडर बना लीजिए जैसे मैंने बना लिया है। अब इस पाउडर को आपको कंज्यूम कर लेना है। टेस्ट में अच्छा नहीं है इसलिए जैसे ही मैं पाउडर अपने मुँह में डालती हूँ तुरंत मैं पानी भी पी लेती हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो कंज्यूम करने के लिए मैं पाउडर शेयर करने वाली हूँ, इसे तो आप खाते भी होंगे सब्जियों में। जब आप सांभर खाते होंगे तो उसमें ये पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है। यह है करी पत्ता। तो करी पत्ता को जब हम लोग सब्जी वगैरह में खाते हैं तो उसका फ्लेवर आ जाता है। बाकी बहुत सारे लोग करी पत्ता को फेंक देते हैं खाने से, जैसे तेज़ पत्ता को फेंकते हैं ना निकाल के, उसी तरीके से करी पत्ता को भी निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको इसे कंज्यूम करने का तरीका बहुत ही इफेक्टिव है। आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ही कमाल का है। इसके लिए आपको करी पत्ता लेना है ड्राई फॉर्म में। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो या तो उसे धूप में सुखा लीजिए या फिर तवे पे धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिए, बहुत जल्दी ये सूख जाता है। ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में हेल्प करती है। तो इसके पाउडर को भी 1 चम्मच के बराबर आप कंज्यूम करिए। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो कड़वी हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे हर कोई खा सकता है और इसके तो न्यूट्रिएंट बेनिफिट इतने हैं कि पूछिए मत। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ नहीं करना है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आलमंड। आलमंड हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारे बालों को मजबूत बना के रखने में हेल्प करता है और इन जनरल हमारे बाल जब हेल्दी होते हैं तो बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। तो ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है मखाना। मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी के बराबर मखाना का यूज़ किया है। मखाना के अंदर बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन पाया जाता है। देखिए कुछ बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बालों को काला बनाने के लिए भी और घना बना के रखने में भी बहुत हेल्प करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, जिंक और प्रोटीन, आयरन। ये कुछ बहुत ही बेसिक से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती ही है अच्छी खासी मात्रा में आपके बालों को। तो आपको इन दोनों चीज़ों में ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए धीमी आंच पे। फिर ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, ऑफिस गोइंग हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, वो अपने बालों का ध्यान बस इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं वो सारी ऐसी हैं कि कोई हॉस्टल में रहता हो, चाहे बहुत बिजी हो, तो इन सारी चीज़ों को तो भी फॉलो कर सकता है। अब इसे थोड़ा सा स्वीटन करने के लिए मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें जैगरी पाउडर की जगह खजूर का पाउडर या फिर जो छुआरा होता है उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसे इस तरीके के बॉटल में एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख लीजिए। अब इसे कंज्यूम करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसी पाउडर को 1 चम्मच ऐसे ही खा लीजिए, बहुत कुछ आप नहीं कर सकते तो। और दूसरा तरीका है कि आप दूध लीजिए और दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और दूध में इसे मिक्स करके कंज्यूम करिए। तो अभी आप देख सकते हैं
दूध में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं इसे दूध में ही कंज्यूम करती हूँ। हालांकि मैंने इतने सारे पाउडर्स बनाए तो सारे पाउडर मैं एक साथ ही नहीं खाती। ऐसा नहीं है कि सारे पाउडर अब सुबह शाम दोपहर ऐसे करके मैं खाने लग जाऊँ। एक पाउडर बनाती हूँ, उसे मैं खाती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम दूसरा पाउडर बनाती हूँ, उसे खाती हूँ, वो ख़त्म हो जाता है तो तीसरा पाउडर बनाती हूँ। इस तरीके से आपके डाइट में बहुत सारी वैरायटी रहती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और आपके बाल भी लंबे होते हैं, आपकी बॉडी भी बहुत सही तरीके से काम करती है। तो आप देख सकते हैं सारे पाउडर्स मैंने कंज्यूम कर लिए हैं, बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर डाला। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें दूध डालना है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इस दूध को पी लेना है। दूध पीने में भी बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी बहुत है। अगर आपके पास बच्चा है तो अपने बच्चे को भी आप दे सकते हैं इसे। इस तरीके से आपके बच्चे को डेवलप होने में भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। तो ये जो ड्रिंक है, जितने भी चीज़ें मैंने खाने पीने के लिए बताई हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लगाने के साथ साथ आप खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए अगर आपको काले घने खूबसूरत बाल चाहिए तो। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक कमाल की रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से रिग्रो करती है, आपके बालों की जो थिकनेस है और डेंसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अभी देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।